बाद फील हुआ है कि हम कुछ बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिछले 10 दिनों में मतलब कि टेस्ट मैचेस के अंदर हमें ये पता ही नहीं चला कि हमारी टीम एग्जिस्ट करती है। बस हमारी फील्डिंग भी मिस हो रही है, हम सिर्फ सुर्खियों में आ रहे हैं कि हम लोग बुरा खेलते हैं। लेकिन आज लड़कों ने बैटिंग करके दिखाया है कि बैटिंग ऐसी होती है और बहुत अच्छा खेले हैं। और दूसरी तरफ अब तो पेस उनकी भी नहीं निकल रही जो पहले करते थे। लेकिन यहाँ पे अब बात यह है कि हमारे बैट्समैन एक लय में नजर आना शुरू हो गए हैं। जैसे हमारे ओपनर फजल अब्दुल्ला जो थे वो जल्दी आउट हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी लड़कों ने पूरा भरपूर साथ तो दिया है। लेकिन एक तिनका जो पूरे समुद्र को गंदा कर गया आज के मैच में, वो था साउथ शकील। पिछले 4 इनिंग्स के अंदर उसके तकरीबन 10 से प्लस स्कोर ही कोई नहीं है। आज भी 6 स्कोर किया है उसने, और तकरीबन, और ये वो प्लेयर है जो कि पीएसएल से पहले पाकिस्तान टीम के टेस्ट का एक माने जाने वाला सितारा समझा जा रहा था, और आने वाले वक्त में इसको एक बड़ा ओहदा भी मिलने जा रहा था। और मुझे ऐसी उम्मीद भी जाग रही थी एक टाइम पे, क्योंकि ये लास्ट ईयर में भी कोयटा का कैप्टन था और इस ईयर में भी कोयटा का कैप्टन था। अगर ये पाकिस्तान सीरीज जीत जाता है, जिसके अंदर 1 या 2 50 अगर साउथ शकील के आ जाते, तो 100% अगला कैप्टन साउथ शकील होना था। लेकिन उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है, और सबने देखा। इवन वो खुद भी परेशान था, वो जब आउट हुआ है उसका डिप्रेस लेवल इतना हाई लेवल पे था, जो कि देख के नजर आ रहा था कि यार ये लड़का अब प्रेशर फील कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब सारी नजर एक तरफ आई है, वो किंग के ऊपर नजर आई है, बाबर आजम के ऊपर, तो बाबर आजम ने करके दिखाया। आज बेचारा बहुत अच्छा खेल रहा था, और हमेशा एक अच्छे प्लेयर की ये निशानी होती है कि वो गलत बॉल को बैट लगा देता है और आउट हो जाता है। इससे ये अंदाजा होता है कि बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन एक उसका कह सकते हैं कि डाउनफॉल ही है ना, कि वो एक गलत शॉट खेल रहा है तो उसका आउट हो रहा है। जैसे विराट कोहली का फेज आया था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा विराट कोहली के साथ, विराट कोहली बहुत ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए तो वर्ल्ड क्लास बाबर आजम ही है ना, कि रिकॉर्ड सारे तोड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा स्कोर भी उनका है ये रिसेंट टाइम के ऊपर। तो अभी जैसे बाबर आजम पीछे खेलने के लिए गया है, उसका कैच हुआ है, तो इसी तरह से हमने विराट कोहली को भी आउट होते देखा है। और वो ऐसे बैट लगाता था तो कैच निकल जाता था, कभी विकेट पे लग जाती थी, इनसाइड एज हो जाता था। तो ये उसका पॉइंट है, लेकिन उसने स्कोर फिर भी ठीक कर गया, और वो उस वक्त आया था जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। और तकरीबन ये ठीक ठाक स्कोर करने के बाद कोई 300 प्लस स्कोर कर गए हैं। अभी 128 रन चाहिए ताकि हम वापस टीम के साथ मतलब टीम के साथ खेल सके, और 7 आउट हो गए हैं। और देखते ही देखते जब बाबर आजम आउट हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा सा पार्टनरशिप लगी है आगा सलमान के दरमियान और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ। और इन दोनों का एक बैकबोन जो था वो बाबर आजम था। बाबर आजम टिक गया, और अगर बाबर आजम 70-80 स्कोर कर जाता ना, तो शायद मैच हम जीत सकते थे, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो जाना था। लेकिन टेस्ट मैच है, एक आधा बॉल बैट्समैन की जिंदगी। लेकिन जाहिर बात है ना, अगर एक बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा और उसका एक आधा बॉल जैसा कोई ऐसे बैट्समैन जो वो बॉल कर रहा हो, कभी हो जाता है ना अक्सर, तो वो बॉल करके आउट कर दे, तो वो भी एक बैड लक ही साबित होगा एक अच्छे प्लेयर के लिए। एक अच्छा प्लेयर ना भी हो, लेकिन अगर वो एक बॉल की गेम होती है, कहने का मतलब है कि लब्बो लबाब है ही है कि एक गेम का प्लेयर होता है बैट्समैन जो होता है। अब उसके अलावा बॉलर्स के बाद 6 मौके होते हैं ना, बॉलर तो एक छक्का खा गया, 2 खा गया, अब तीसरे बॉल कर दे कैच हो जाए, तो उसका वो सारा कवर हो जाता है। लेकिन बैट्समैन के पास एक चांस होता है, अगर वो आउट हो गया तो फिर बैट्समैन की कुत्तों मारी और बॉलर्स की बल्ले बल्ले। और अभी का जो सीन चल रहा है, अभी तो पाकिस्तानी बैटिंग एक लग रहा है कि भाई टीम खेल रही है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि बनी कितों चौके लैन तो ए टीम है बनी बी टीम है, तो वो टीम भी सोचती है शेर ने भी, ऐसे फील हो रहा था। लेकिन इस दफा एक मैच हुआ है, और ये बराबर मैच तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग फिर हार रहे हैं, हम जीत नहीं रहे। 7 आउट हमारे हो गए हैं और 3 आउट पड़े हैं। 118 अगर बात की जाए तो बाबर आजम 44 रन, और उसके बाद अजान अवैस 21 रन खेल के गए हैं। और यहाँ पे कैप्टन ने अपनी कैप्टनसी वाली नोक खेली है, 71 रन की है। और मेरे ख्याल से वो उसका जो नोक थी वो बेस्ट नोक थी इस साल के अंदर, क्योंकि इससे पहले तो हमारे मैचेस भी नहीं हुए, और मैचेस जो हुए वो भी हम हार चुके हैं। हम सिर्फ अभी परफॉर्म आया मेरे पास यहाँ पे, और हम सिर्फ एक सीरीज जीते हैं, और वो आयरलैंड के खिलाफ। शान मसूद की कैप्टनसी इतनी घटिया कह सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। शान मसूद की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। अब दूसरी बात, 71 स्कोर करना भी शान मसूद के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए फायदा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के अंदर साहबजादा फ्रांसोरी अपना आगा सलमान है, आगा सलमान ने बहुत अच्छी खेला है, और मैं ये समझता हूँ वो T20 के अलावा ओडीआई और टेस्ट मैचेस का प्लेयर है। और उसने जिस तरह से परफॉर्म किया है, आज भी उसने 71 स्कोर किया है, और साथ उनका रिजवान ने दिया है, रिजवान भी ठीक ठाक स्कोर कर गया। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जिसके ऊपर हमें उम्मीदें थी, उन्होंने तो तकरीबन अपना स्कोर ठीक कर लिया है। कहने का मतलब है कि वो तो बैटिंग तो हमारी चल गई,
लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है बॉलिंग का। अब टेस्ट मैचेस हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि बॉलर जिताते हैं। अब हमारे बॉलर सिर्फ जोर तो इनके अंदर है नहीं, किसी के अंदर भी जोर नहीं है। अब जिसने जोर लगाया वो था खुरम शहजाद। अब खुरम शहजाद ने जोर लगाया, उसने 4 आउट पहली इनिंग्स में किए हैं, 4 आउट दूसरी इनिंग्स में किए हैं, वो करके अपना साइड पे टेस्ट में पक्का। अब हसन अली की बात आई है तो हसन अली ने क्या बॉलिंग की है यार, कोई ट्रैप नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बॉल करा रहे हो थक रहे हो, बॉल करा रहे हो थक रहे हो, केले खा रहे हो, पानी पी रहे हो। ये क्रिकेट है हमारी, और उनको ट्रैप करना पड़ता है भाई। अभी पहली बॉल आप बाहर निकालो, फिर बाहर निकालो, फिर बाहर निकालो, आप एक दिन अंदर सुट दो। और वर्ल्ड क्लास बॉलर हो तुसी, वर्ल्ड क्लास आपके पास मैनेजमेंट है, वर्ल्ड क्लास आपके पास कोचिंग स्टाफ है यार। तो इस बात पे सोचना चाहिए। अब बॉलर्स का मतलब होता है अगर आपके पास पेस नहीं है आप वेरिएशन करें, आप अपना माइंड सेट यूज करें। बुमराह T20 के अंदर जहां पे हम कहते हैं कि पेस जरूरी है, लेकिन वहां पे बुमराह अपनी पेस के साथ साथ यार्कर, ऑफ कटर, लेग कटर, उसके बाद वेरिएशन है, स्लो कर जाता है। वो चीजें कुछ ऐसी होती हैं बॉलर के माइंड के अंदर जो कि यूज करनी पड़ती हैं। अब आज भी हम इनसे हार गए हैं, अब 2 मैचेस हम इनसे हार गए हैं। अभी कल 123 स्कोर करना है और 3 आउट पड़े हुए हैं, और वो कर सकते हैं? आप लोग बताएं, नहीं कर सकते भाई। अभी यहाँ पे इंजमामुल हक भी भेज दोगे और लास्ट वाली 3 विकेटें पड़ी होगी ना, तो भी स्कोर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बॉलिंग चल रही है, हमारी किस्मत नहीं चल रही। किस्मत बात आ गई है, हमारी मेहनत नहीं